हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से मेरा जो है ब्लॉग नहीं आ रहा था और उसके कई सारे कारण हैं जो कि मैं आज जो है इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। अभी फ्रेंड्स देखिए, सुबह का टाइम है और मैं जो है चाय बना रही हूँ और उसके बाद मैंने सोचा है कि हस्बैंड को जो है चाय दे देती हूँ सबसे पहले, क्योंकि बच्चे जो हैं अभी हाथ मुंह नहीं धुले हैं, अभी ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो हस्बैंड जो है हाथ मुंह धुल चुके हैं और उनको अभी चाय दे दिए हैं। और उसके बाद आप देखिएगा, अभी आज हमारे यहाँ पे बन रही है पुदीना की चटनी। पुदीना जो है मैंने आपको दिखाया था, हमने जो है घर पे ही बोया हुआ है। हमें कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और भी है, जो घर पे चीज़ें जो बोते हैं उनका जो है वो केमिकल फ्री होता है, तो वो उनका टेस्ट ही अलग होता है। चाहे वो कोई सब्जी हो, जैसे लौकी, तोरी या फिर कद्दू, इस तरह से जो बोया जाता है अपने यहाँ पे तो घर पे गार्डन में, तो वो एक अलग ही होता है, क्योंकि उसमें केमिकल देखिए कुछ नहीं होता है और बिल्कुल जो है हरा ताज़ा और शुद्ध होता है पूरी तरह से, क्योंकि हमारे बिल्कुल आंखों का देखा हुआ होता है। कोई भी केमिकल या खाद वगैरह एक्स्ट्रा उसमें कुछ यूज नहीं होता है, तो वो बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। फ्रेंड्स, अभी देखिएगा मैंने जो है नाश्ता बना लिया है बच्चों के लिए, क्योंकि आज संडे का दिन है। इसलिए बच्चे जो है पूरी मस्ती से उठते हैं, अपना कोई भी उनको टेंशन नहीं रहती है। तो जब सुबह उठते हैं तो उसके बाद काफ़ी टाइम तक खेलते रहते हैं, क्योंकि छुट्टी होती है बच्चों को। तो आजकल अभी जो है शिवरात्रि की वजह से जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी छुट्टी हो चुकी है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी जो छुट्टी है वो अभी नहीं हुई है हमारे यहाँ पे, क्योंकि बच्चे गांव में जाते हैं। लेकिन वही है कि छुट्टियां कुछ जगह पर नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से है जो बच्चे हैं वो स्कूल जा ही रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी जो है मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ और काफ़ी जो है टाइम हो जाता है इस टाइम तक, जब तक जो नाश्ता बनाते हैं, क्योंकि संडे का जो दिन होता है कहने के लिए छुट्टी होती है, लेकिन छुट्टी जो होती है वो सिर्फ बच्चों की होती है। हाउसवाइफ की देखिए कोई छुट्टी नहीं होती। मेरा मानना तो यह है कि उसको जो है काम, बल्कि और जो है जो पेंडिंग काम होते हैं वो भी आपको संडे को ही करने होते हैं। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगी कि आज की कल जो है कि जो संडे का जो काम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी अपना जो है संडे का ब्लॉग शेयर किया है, और उसमें जो है मैंने आपको एक चीज़ और बताई की थी कि जो मेरे काम हैं, जैसे कि बच्चों के कवर वगैरह चढ़ाने या कुछ भी और जितने भी बच्चों के जो प्रोजेक्ट हैं वो जो होते हैं, वो मैं ज़्यादातर संडे को उनको कवर करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि इससे क्या है कि आपका जो टाइम है, देखिए टाइम की वही चीज़ है कि जो मेरे एक्स्ट्रा काम है उनको मैं जो है इस दिन नहीं करती हूँ। जैसे कि मेरा सिलाई का काम हो गया, तो वो मैं संडे को जो है उसे नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं तो इतना ज़्यादा शोर होता है, फिर कटिंग वगैरह वो नहीं करने देते हैं। शाम के टाइम मुझे थोड़ा सा जो टाइम मिलता है उसमें मैं क्या करती हूँ कि उसमें जो है मैं अपनी कटिंग वगैरह कर लेती हूँ, कुछ क्विल्ट पीस करने होते हैं वो भी मैं कर लेती हूँ। लेकिन दोपहर का जो सारा टाइम होता है वो मेरा जाता है इस तरह के काम में, जो कि छोटी मोटी जो सफाई होती है, वो जो एक्स्ट्रा सफाई होती है जो कि हम नहीं कर पाते हैं डेली रूटीन में, जैसे डब्बे वगैरह धुलने या फिर कुछ ऐसी जगहों की सफाई जो कि डेली रूटीन में नहीं कर पाते, छूट जाती है, वो करते हैं। साथ ही जो है मशीन वगैरह को खोलना वो भी इसी दिन होता है। और साथ ही जो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे जो बच्चों के काम होते हैं जो कि मैं पेंडिंग में डाले रहती हूँ डेली, जिनको नहीं कर पाती हूँ, वो भी जो है संडे को ही होते हैं। इसी तरह से जो संडे का जो दिन है वो पूरा जो है मेरा इसी तरह से आता है, पूरा जो एकदम बिजी रूटीन होता है, बिल्कुल एकदम इस तरह से आप समझ भी नहीं सकते हैं कि कितना ज़्यादा। और जो नहाने का मैं आपको बताऊं, जैसे सुबह में नहाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बच्चों को भी जैसे सुबह में नहला दिया, उसके बाद दोपहर को फिर इनको शाम में 4 बजे, और फिर मतलब इतना ज़्यादा, क्योंकि गर्मी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है। बारिश देखिए 4-5 दिन पहले बारिश हुई थी, उसके बाद से अब तक बारिश नहीं हुई है। पूरा आप बाहर में देख ही सकते हैं, पूरा जो है बिल्कुल गंदा हो चुका है, मिट्टी वगैरह सब निकल चुकी है। लेकिन वही है, डेली का जो हमारा काम है झाड़ू पोछे का वो आपको करना ही है, क्योंकि गंदा बहुत ज़्यादा हो जाता है अंदर भी, क्योंकि बाहर जो पूरा आंगन है वो पूरा मिट्टी का है, उसकी वजह से पैर वगैरह आते हैं तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है पैरों के साथ। साथ में जो शूज वगैरह पहनते हैं बच्चे, तो उनमें भी जो है जैसे स्कूल जाते हैं तो शूज के साथ भी बहुत सारी मिट्टी आती है, और कहाँ तक इतना बच्चे निकालते रहे, क्योंकि बच्चे देखिए सभी के घरों में इसी तरह से होते हैं, तो साफ़ सफाई का बच्चों को तो पता नहीं। फ्रेंड्स, संडे को जो है मेरा देखिए अभी तक आपने जैसे देखा है, झाड़ू पोछा बर्तन यहाँ तक का मेरा काम निपट चुका है। उसके बाद जैसे ही लाइट आ जाती है तो मैं बच्चों को नहला देती हूँ, और नहलाने के बाद जो है फिर इनको जो है सारा जो कपड़ा है वो मैं धुल लेती हूँ,
चादर वगैरह जितनी मुझे धुलनी होती है मैं संडे को ही धुलती हूँ, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ संडे को। बीच में अगर 1-2 चादर होती सो उसको मैं बीच में भी धुल लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ अपने जो सारे काम हैं इन्हें संडे को ही करती हूँ। सो इसलिए मैं तो यही कहती हूँ कि संडे को जो काम होता है वो हमारा हाउसवाइफ का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई छुट्टी मिल रही है। तो अभी देखिए मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया है, साथ ही जो है कपड़े मैंने बच्चों को भी नहला दिया है। उसके बाद कपड़े मशीन में डाल दिए हैं क्योंकि वो धुलते रहेंगे तब तक मुझे जो है दोपहर को लंच भी बनाना है। सो अभी मैं नहा धोकर आ गई हूँ, आज मैंने बाल धुले हैं। सो अभी ये देखिएगा फ्रेंड्स, वो बच्चों के जो मस्ती देखिएगा आप, पूरा जो है घर में इसी तरह से पूरा दिन भर लगे रहते हैं बच्चे, खास करके संडे के दिन। सो अभी मैं इनको सिर्फ यही कह रही हूँ कि बार बार इधर उधर ना घूमा करे, अपना थोड़ा सा जो है पढ़ भी लिया करे, बस वही चीज़ है। क्योंकि संडे को मैं नहीं पढ़ा पाती हूँ, वैसे मैं डेली इनको 1 घंटा पढ़ाती हूँ, लेकिन संडे को नहीं पढ़ा पाती हूँ। सो इसलिए आज संडे का मेरा खुद का ही दिन इतना जो है बिजी होता है। अभी मैं आपको बाद में भी बताऊंगी कि मुझे और क्या क्या काम होते हैं। आप लोगों को कंप्लीट देखिएगा, आपको जो है सारी चीज़ें जो है इसमें पता चल जाएंगी कि मैं जो हूँ क्या क्या काम करती हूँ। अभी देखिएगा मैं जो यहाँ पे जैसे बाल धुल के आई हूँ, तो बालों को मैंने सोचा है कि अगर गीले बाल जिस तरह से लपेट लेते हैं तो उनमें से पानी निकलता रहता है, इसलिए मैंने टॉवल से जो है हल्का सा इनको जो है सुखा लिया है। उसके बाद जो है पंखे में इसको इस तरह से सुखा लूँगी, क्योंकि मुझे ना गीले बालों में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं इनको थोड़ा सा सुखा लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं देखिए यहाँ से फिर मुझे जो है कपड़े भी बार बार देखने हो रहे थे कि मशीन में मतलब कपड़े डाल दिए थे, और साथ ही जो है मुझे लंच भी बनाना था बच्चों के लिए। तो दोपहर में मैं आज इनके लिए सिर्फ खिचड़ी बनाऊँगी, क्योंकि शाम में मैंने जैसे कल शाम में तोरी बनाई थी, तो तोरई की सब्ज़ी उन्होंने खाई नहीं थी। उसके बाद मैंने जैसे कुछ भी मैं बनाती हूँ तो जैसे तोरई की सब्ज़ी हो गई वो नहीं खाएंगे बच्चे, लौकी बना दूँगी उसको नहीं खाएंगे, कद्दू लौकी तोरी इतना ज़्यादा मतलब ये लोग करते हैं, बिल्कुल नहीं खा पाते बच्चे, ज़्यादातर होते ही से है कि नहीं खाते हैं इन सारी चीज़ों को। और मैं कभी कभी कोशिश करती हूँ कि आटे वगैरह में इन चीज़ों को डाल देती हूँ, जैसे सब्ज़ी बच जाती है तो उसको मैं आटे में डाल के इनको ना पराठा ही बना के दे देती हूँ फिर। लेकिन तोरई की सब्ज़ी तो बहुत ज़्यादा पानी वाली होती है। तो फ्रेंड्स ये देखिएगा मशीन मैंने लगा रखी है काफ़ी टाइम से, और कुछ कपड़े मेरे धुल चुके हैं। उसके बाद अभी कुछ कपड़े और रह गए जो कि मुझे धुलने हैं, और साथ ही जो है मुझे अभी लंच भी बनाना है, तो मैं लंच भी बना दूँगी, साथ ही जो मेरे कपड़े हैं वो भी धुल जाएंगे। और अभी मुझे शाम को जो जाना है, पास में ही शॉप है वहाँ पे भी जाना है, और अपना जो कटिंग वगैरह का जो सामान है सिलाई का वो भी मुझे लेके आना होता है, और मैं संडे को ही करती हूँ। जैसे मेरे पास धागा जो है वो ख़त्म हो चुका होता है, जो जो चीज़ें फोम व सीट वगैरह जो भी चीज़ें ख़त्म होती है, लेस वगैरह सब जो है, क्योंकि आजकल जो है आप लोगों को पता ही है मैं जो ऑर्गेनाइज़र जो है वो बना रही हूँ, जैसे साड़ियाँ हो के कवर हो गए और प्रेस कवर हो गए, आप लोगों के साथ में शेयर भी करती हूँ। सो मैंने छोटा सा ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा जो है इस पर भी थोड़ा ध्यान दूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम किसी काम को करते हैं तभी जो उस पर ध्यान से करते हैं तभी वो काम हो पाता है। अगर ऐसा नहीं है कि हम उसको ध्यान से नहीं करेंगे तो वो काम नहीं अच्छे से हो पाएगा। इसलिए मैं ब्लॉग वगैरह नहीं शूट कर पा रही थी, लेकिन कोशिश करती हूँ कि कुछ ब्लॉग्स जो है डाल दिया करूँ। लेकिन वही चीज़ है कि कभी कभी कटिंग जो करते हैं तब उसमें इतना टाइम जाता है, उसके बाद जो पीस वगैरह क्विल्ट करते हैं उसमें भी काफ़ी टाइम जाता है। तो उसकी वजह से ही मैं जो है आजकल ब्लॉग्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। और ज़्यादातर जो मेरा यही होता है डेली का, देखिए मैं आप लोगों के साथ ज़्यादातर आज तक मैंने ब्लॉग ही शेयर किए हैं। और उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो मेरा कॉमन सा जो काम होता है, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन बच्चों को नहलाना फिर कपड़े वगैरह धुलना, ये होता है। उसके बाद जो कुछ सफाई होती है वो भी, और साथ ही साथ देखिए अगर मेरे ब्लॉग्स इस चैनल पर आते हैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, उसमें काफ़ी कुछ जो है लेडीज़ को सीखने को भी मिलेगा, जैसे कि प्रेस कवर हो गया, ऑर्गेनाइज़र हो गए, और भी ये बहुत सारी चीज़ें। और साथ ही जो है जैसे सेब का कवर हो गया, या फिर जो हमारे पास संदूक होता है उसका कवर हो गया, इस तरह से बहुत सारे जो है आप लोग कवर जो है फ्रिज कवर, इस तरह के कवर आप जो है घर पे ही बना सकते हो। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और हम लोग जो है पास में गांव में जैसे मैंने बताया था शॉप पर आ चुके हैं, और यहीं से मैं अपना जो है सामान लेती हूँ, सारा जो भी मेरा स्टिचिंग का सामान है तो वो मैं सामान यहीं से लेती हूँ। सो फ्रेंड्स आज का मेरा ये प्यारा सा ब्लॉग इतना ही था, मुझे तो प्यारा ही लग रहा है। आप लोगों को भी अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना ना भूलिएगा ब्लॉग कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड्स ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो छूट जाएंगी, और आप जो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना नहीं
फिर सीख पाएंगे। तो आप अगर ईजी तरीके से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।